हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेकिंग एग्ज़ाम। तो आज जैसे कि आप लोगों को पता है कि बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा का एग्ज़ाम डेट आ चुका है 23 अगस्त को। तो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं लुसेंट सामान्य विज्ञान जो वस्तुनिष्ठ है उस बुक को 40 दिनों में हम लोग सारे क्वेश्चन को है कवर कर लेंगे, क्योंकि इससे बाहर नहीं आने वाला है। इससे इम्पोर्टेंट, इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, उसके साथ ही जो सिलेबस के अनुसार आपका बनाया गया है वो सारे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। और एक दिन में कम से कम कोशिश करेंगे कि 2 से 3 चैप्टर को हम लोग चैप्टर वाइज ख़त्म कर दें। तो आज से हमें अपनी तैयारी जीत की शुरू कर देनी है 23 अगस्त के एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है वैदिक संस्कृति 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। तो इसमें शुरू करेंगे। चलिए, और वीडियो देखने के बाद वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि क्या होगा, इससे आपको आगे की जो भी अपडेट होगी वो मिलती रहेगी। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईस्वी पूर्व, 1 से 1000 ईस्वी पूर्व, 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व, 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ए, 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। ये जो है पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। इसके साथ ही दूसरा क्वेश्चन है वो देखते हैं, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक, पहले था पूर्व वैदिक, अभी है उत्तर वैदिक संस्कृति। तो 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व, 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व उत्तर वैदिक संस्कृति काल माना जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित, विद्वान। सही आंसर क्या होगा? बी, श्रेष्ठ या कुलीन बोला जाता है। नेक्स्ट है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो ये संस्कृत बोलने वाले थे, ये घुड़सवारी किया करते थे, ये कई झुंडों में भारत पहुंचे, ये मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। सही आंसर होगा, ये मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये सही नहीं है प्रारंभिक आर्यों के बारे में। नेक्स्ट है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ, गेहूं, चावल, तंबाकू। सही आंसर होगा डी, तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी को किस नाम से जाना जाता था? यजमान, श्रमण, अर्थवन, श्रेष्ठीन। सही आंसर क्या होगा? बी, श्रमण माना जाता था। नेक्स्ट है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शुल्ब सूत्र, छांदोग्य उपनिषद। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? सही आंसर होगा शुल्ब सूत्र। नेक्स्ट है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। सही आंसर है ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, वेद, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। सही आंसर है वह ए, यानी कि पहले वेद, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। नेक्स्ट है, वेदों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4, 5। राइट आंसर होगा 4, वेदों की संख्या 4 है। नेक्स्ट, इनमें से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं, वो कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सही आंसर क्या होगा? ए, यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी बोला जाता है। नेक्स्ट है, भारत के राज चिन्ह के में संयुक्त होने वाले प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद, कठ उपनिषद, ईश उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। राइट आंसर क्या होगा?
ए मुंडक उपनिषद, मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन, शिक्षा, व्यवसाय। राइट आंसर होगा बी, पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय था। नेक्स्ट है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद, सामवेद। आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? राइट आंसर होगा डी, सामवेद को आदि ग्रंथ बोला जाता है। नेक्स्ट है प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त, सेल्यूकस। राइट आंसर होगा ए, मनु। नेक्स्ट कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता, गीत गोविंद। इनमें से कोई नहीं। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? सही आंसर क्या होगा? बी, श्रीमद् भागवत गीता। नेक्स्ट है ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन, भूमि, ए और बी दोनों। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ए, गोधन। गोधन जो था वो ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप था। नेक्स्ट है इनमें से किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 7वें, 8वें, 9वें, 10वें। सही आंसर होगा डी, 10वें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए पुराणों की संख्या कितनी है? 18, 19, 20, 21। राइट आंसर क्या होगा? 18। पुराणों की संख्या 18 है, ए। नेक्स्ट है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति, पशुपति, देवी, माता, त्रिमूर्ति। सही आंसर क्या होगा? ए, प्रकृति। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृति की उपासना था। नेक्स्ट है किस देवता के इनके लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया हुआ है? इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम। सही आंसर होगा ए, इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है 16 सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति, ज्योतिष, गणित और खगोल। सही आंसर होगा ए, ज्यामिति। नेक्स्ट है अस्तो या माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ये मृत्योमा अमूर तमय जो है गमय, ये कहाँ से लिया गया है? उपनिषद, वेदांग, महाकाव्य, पुराण। सही आंसर क्या होगा? ए, उपनिषद से लिया गया है। ये स्कूल में आए दिन पढ़ा जाता है, सुबह में या मॉर्निंग में प्रेयर में पढ़ते हैं बच्चे, तो ये ऐसा है। तो उपनिषद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे कहाँ? समातट में, प्राग ज्योतिष में, पंजाब में, पांचाल में। सही आंसर होगा पंजाब में बसे थे। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम पंजाब में बसे थे। नेक्स्ट है इनको मिलान करना है। ऋग्वेद होता और होत्री, यजुर्वेद अध्वर्यु, सामवेद उद्गाता उद्गात्री, अथर्ववेद ब्रह्मा। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ए, यानी कि जो मिलान पहले से है वही सही है। यानी कि ऋग्वेद जो वेद है और इसका यज्ञकर्ता से मिलान करना है। तो ऋग्वेद है होता या होत्री, या यजुर्वेद है अध्वर्यु, सोमवेद है उद्गाता या उद्गात्री और अथर्ववेद है ब्रह्मा। नेक्स्ट है वेदों को अपौरुष से क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई, क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई, क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ए, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई थी, इसलिए वेदों को अपौर से कहा जाता है। नेक्स्ट है वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक हैं, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं कपिल, अक्षपाद गौतम, उलुक कनद, पतंजलि। सही आंसर होगा सी, उलुक कनद जो है वो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट है मीमांसा या पूर्व, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी, बादरायण, कपिल, गौतम। सही आंसर होगा जैमिनी। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी। नेक्स्ट है वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं उत्तर। ये पूर्व मीमांसा था, ये उत्तर मीमांसा है। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी, वादरायण, बुद्ध, महावीर। सही आंसर होगा बी, वादरायण। वादरायण जो है यह वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है?
ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल, 10वां मंडल? सही आंसर होगा सी, 9वां मंडल जो है वो ऋग्वेद का पूर्णतः सोम को समर्पित है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दासराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? गंगा राजाओं का युद्ध था दासराज युद्ध। गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, परुष्णी? सही आंसर होगा डी, परुष्णी। नेक्स्ट है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/3, 1/4, 1/6, 1/8? सही आंसर होगा सी, 1/6, यानी कि धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर है 1/6, 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग, महाभारत युग? सही आंसर होगा ए, ब्राह्मण युग। ब्राह्मण युग संबंधित है 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में, धर्मशास्त्र के काल में? सही आंसर क्या होगा? डी, धर्मशास्त्र के काल में कि अछूत की अवधारणा धर्मशास्त्र के काल में उदित हुई थी। नेक्स्ट है, एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है क्योंकि एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारी केंद्र था। वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ए, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए थे उनमें से 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है, इसलिए एशिया माइनर स्थित बोगाजगाई का महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र देवी प्रवृत्ति को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद, भगवद गीता? सही आंसर होगा ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। नेक्स्ट है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था चवर्क ने, गौतम ने, कपिल ने, जैमिनी ने? सही आंसर होगा गौतम ने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के? सही आंसर होगा स्वर्ण आभूषण को निष्क के नाम से जाना जाता था प्राचीन भारत में। नेक्स्ट है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि, गौतम, जैमिनी, शंकराचार्य? सही आंसर होगा पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक थे पतंजलि। नेक्स्ट है, उपनिषद पुस्तक है धर्म पर, योग पर, विधि पर, दर्शन पर? राइट आंसर होगा डी, दर्शन पर। उपनिषद पुस्तक दर्शन पर मतलब डिपेंडेंट है। नेक्स्ट है, जो मिलान करना है ये है ऋग्वेद सूची 1 में और सूची 2 में संगीत में स्रोत, फिर यजुर्वेद स्रोत एवं कर्मकांड, सामवेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, अथर्ववेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं। सही मिलान क्या होगा? सही मिलान होगा ए, यानी कि 4, 2, 1, 3, यानी कि ऋग्वेद जो है वो स्रोत एवं प्रार्थनाएं से संबंधित है। फिर यजुर्वेद जो है यह स्रोत एवं कर्मकांड से संबंधित है। फिर सामवेद जो है यह संगीतमय एवं स्रोत से संबंधित है। अथर्ववेद जो है यह तंत्र मंत्र व वशीकरण से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु, शत्रुदी, सरस्वती, गंगा? सही आंसर होगा ए, सिंधु। आरंभिक वैदिक साहित्य में सिंधु ज्यादा वर्णित है। नेक्स्ट है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे काशी के, वैकेकय के, पंचाल के, विदेह के? सही आंसर होगा केकय के। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक कहाँ के थे? तो वो थे केकय के। नेक्स्ट है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? बृहदारण्यक उपनिषद में, छंदोग्य उपनिषद में, कठोपनिषद में, केन उपनिषद में? सही आंसर होगा कठोपनिषद में। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का जो संवाद था वो कठोपनिषद में दिया गया है। नेक्स्ट है, वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में, चीनी तुर्कमेनिस्तान में, कश्मीर में, पंजाब में? सही आंसर होगा अफगानिस्तान में। वैदिक नदी कुंभा यानी काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो अफगानिस्तान में। नेक्स्ट है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, उत्तर मीमांसा? तो सही आंसर होगा बी, सांख्य दर्शन। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। नेक्स्ट है,
भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले? तक्षशिला, अंतरजीखेड़ा, कौशाम्बी, हस्तिनापुर। सही आंसर होगा अंतरजीखेड़ा। अंतरजीखेड़ा में भारत के खुदाई के लौह धातु के प्रचलन की प्रमाण मिले थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा बी, सामवेद। सामवेद जो है इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। भागवत, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद। सही आंसर होगा ए, भागवत। भागवत जो है प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से, वैशेषिक से। सही आंसर क्या होगा? कर्म का सिद्धांत संबंधित है किससे? न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से, वैशेषिक से। सही आंसर क्या होगा बताइए? 50 का बी, यानी कि मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से सीधा संबंधित है। नेक्स्ट है जो कि मिलान करना है, अथर्ववेद ईश्वर महिमा, ऋग्वेद बलिदान विधि, यजुर्वेद औषधियों से संबंधित, सामवेद संगीत। सही आंसर क्या होगा? ए, यानी कि 3, 1, 2, 4, यानी कि जो अथर्ववेद है वह औषधियों से संबंधित है। फिर ऋग्वेद जो है वह ईश्वर महिमा से संबंधित है। यजुर्वेद जो है वो बलिदान से संबंधित है। सामवेद जो है वो संगीत से संबंधित है। नेक्स्ट है चरक संहिता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? अर्थशास्त्र, राजनीति, चिकित्सा, धर्म। सही आंसर होगा सी, चिकित्सा। चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से, यजुर्वेद से। सही आंसर होगा डी, यजुर्वेद से। विधि यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है यजुर्वेद से। नेक्स्ट है, वैदिक युगीन सभा गांवों के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी, राज्य के समस्त लोगों को एक राष्ट्रीय सभा थी। सभा क्या थी? वैदिक युगीन, तो वो होगा सी, यानी कि मंत्री परिषद थी। सभा जो थी वह एक मंत्री परिषद थी। नेक्स्ट है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र, वंशानुगत राजतंत्र। सही आंसर होगा गणतंत्र। वैदिक युगीन जो लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वो गणतांत्रिक थी। नेक्स्ट है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ही आता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सही आंसर होगा ए, ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा, योग। सही आंसर होगा ए, सांख्य। सांख्य जो है वो भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। नेक्स्ट है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई वैदिक युग में, गुप्त युग में, कुषाण युग में, मौर्य युग में। सही आंसर होगा ए, वैदिक युग में। वैदिक युग की बात करें तो जाहिर सी बात है ये वैदिक युग में ही होगी। तो कौन से 6 दर्शन है? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? मृदभांड यानी कि पॉटरी, आभूषण, मृदभांड पॉटरी, आभूषण, बढ़ई गौरी, कष्टकारिता, लुहार, गिरी। सही आंसर क्या होगा? डी, लुहार या लुहारगिरी। जो दस्तकारी कौन था? तो वो लुहार या लुहारगिरी था जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई। नेक्स्ट है, मिलान करना है, आयुर्वेद, ऋग्वेद, धनुर्वेद, यजुर्वेद, गंधर्ववेद, सामवेद, शिल्पवेद, अर्थशास्त्र यानी कि अथर्ववेद। तो मिलान कीजिए। सही आंसर क्या होगा? ए, यानी कि 1, 2, 3, 4। या आयुर्वेद जो है वो संबंधित है वेद है, उपवेद जो है ये वेद है और ये उपवेद है। तो आयुर्वेद जो है वो संबंधित कौन से वेद से है? तो ऋग्वेद से है। धनुर्वेद जो है वो यजुर्वेद से संबंधित है। गंधर्ववेद जो है वो सामवेद से संबंधित है। और शिल्पवेद यानी कि अर्थशास्त्र जो है वो अथर्ववेद से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, ऋग्वेद में किन 6 मंडलों को वस मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक, पहले मंडल से 6ठे मंडल तक, तीसरे मंडल से 8वें मंडल तक, चौथे मंडल से 9वें मंडल तक। सही आंसर होगा ए, दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है।
नेक्स्ट है किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पहले ही हम लोगों ने बात की थी इसकी, बताइए। तो सही आंसर होगा अथर्ववेद में वशीकरण और जादू माया की बात की गई है। नेक्स्ट है आर्य शब्द इंगित करता है नुजाति समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को, श्रेष्ठ वंश को। सही आंसर होगा श्रेष्ठ वंश को। जो आर्य शब्द है वो श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 7, 8, 9, 10। सही आंसर होगा 10। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। नेक्स्ट है आर्य भारत में संभवतः आए यूरोप से, मध्य एशिया से, पूर्वी एशिया से, अन्य क्षेत्रों से। सही आंसर होगा मध्य एशिया से आर्य भारत में आए थे। नेक्स्ट है कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में विरचित है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सही आंसर क्या होगा? बी, यानी कि यजुर्वेद। जो वेद है वह यजुर्वेद के रूप में रचित हुआ था, वह कौन सा है? वह यजुर्वेद है, जो गद्य रूप में रचित हुआ था। नेक्स्ट है सभा और सभापति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, यह उल्लेख किस वेद में मिलता है? सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यानी कि सही आंसर होगा अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? सभा, समिति, विद्वत, परिषद। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था। सही आंसर होगा विदत। विदत जो था यह ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था थी। नेक्स्ट है ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, पंचवीस ब्राह्मण। सही आंसर होगा शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण जो थे वो सबसे प्राचीन थे। नेक्स्ट है गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाकाव्य काल में, सूत्र काल में। सही आंसर होगा उत्तर वैदिक काल में यह प्रथा आई थी गोत्र वाली। नेक्स्ट है अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, निम्न वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, उच्च वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, निम्न वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ए, यानी कि उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, यह अनुलोम विवाह का अर्थ है। नेक्स्ट है प्रतिलोम विवाह का तब माना जाता है जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता है, उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है, उच्च वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता है जब निम्न वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता है। सही आंसर क्या होगा? बी, जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है तो इसे प्रतिलोम विवाह माना जाता है था। नेक्स्ट है वैदिक युग में यज्ञ कहाँ आ जाता था? वैदिक युग में यज्ञ जो था यव वैदिक युग में यव कहाँ जाता था? किसे कहा जाता था? तो गेहूँ, जौ, चावल, इनमें से किसे कहा जाता था यह वैदिक युग में यव? सही आंसर क्या होगा? बी, यानी कि जौ। जौ को यव कहा जाता था। जौ से यव याद रखिएगा और क्या। नेक्स्ट है व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? चावल, गेहूँ, जौ, कपास। सही आंसर होगा चावल। चावल के व्रीहि शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है अथर्व का अर्थ है पवित्र, जादू, यज्ञ, स्तुति, दर्शन। अथर्व का क्या अर्थ होगा? तो वो होगा पवित्र, जादू। ए, यानी कि अथर्व का अर्थ होगा पवित्र, जादू। नेक्स्ट है जो सुमेलित करना है शिक्षा, ध्वनि शास्त्र, कल्पसूत्र, कर्मकांड, निरुक्त, शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र, छंद या छंद शास्त्र। तो इसका मिलान करना, मिलान कीजिए। इसमें मिलान होगा वही 1, 2, 3, 4 और क्या। तो यहाँ पे शिक्षा जो है वह ध्वनि शास्त्र से संबंधित है, कल्प शास्त्र कर्मकांड से संबंधित है, निरुक्त शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र और भाषा शास्त्र से संबंधित है, छंद जो है वह छंद शास्त्र से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कर लीजिएगा आप लोग, इसको याद रखिए अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं गौतम, कपिल, पतंजलि, पाणिनि। सही आंसर होगा डी, पाणिनि। अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति। सही आंसर होगा ए, मनु स्मृति जो है बहुत ही प्राचीनतम स्मृति है। नेक्स्ट है आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई जाती है? रामायण, महाभारत, गीता, भागवत पुराण। सही आंसर होगा ए, रामायण। रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी गई जाती है।
नेक्स्ट है प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो वो है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण प्राचीनतम पुराण है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सिंधु, सरस्वती, परुष्णी, शत्रुदी। सही आंसर क्या होगा? सरस्वती। सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया है ऋग्वेद में। नेक्स्ट है वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल या कुटुंब, ग्राम, वीस, जन। सही आंसर होगा ए, कुल या कुटुंब को वैदिक समाज की आधारभूत इकाई मानी जाती थी। नेक्स्ट है ऋग्वेदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य। सही आंसर होगा ए, इंद्र। इंद्र की याद में 250 सूक्तों की रचना की गई थी ऋग्वेदिक काल में। नेक्स्ट है किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सही आंसर होगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में सभा को नरिष्ठ या सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है। नेक्स्ट है किस रचना में नारी को सूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? किस रचना में नारी को सूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? मैत्रायणी संहिता, जाबाल उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण, छांदोग्य उपनिषद। सही आंसर क्या होगा? मैत्रेयी संहिता। मैत्रेयी संहिता में सूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है नारी को। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति, इंद्र, विष्णु, रुद्र। सही आंसर होगा ए, प्रजापति। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। नेक्स्ट है सुमेलित करना है राजसूय यज्ञ, राजा के सिंहासन रोहन से संबंधित यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ शीघ्र प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ। अग्निष्टोम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला और सोमरस का पान दिया जाने वाला यज्ञ। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर वही होगा 1 2 3 4। तो क्या है? राजसूय युग जो होगा वो राजा के सिंहासन से संबंधित यज्ञ होगा। राजसूय यज्ञ जो होगा वो क्या होगा? राजा के सिंहासन से संबंधित यज्ञ होगा। अश्वमेघ जो यज्ञ होगा वो राजनीतिक शक्ति के बढ़ाने के लिए होगा। वाजपेयी यज्ञ जो होगा वो शौर्य प्रदर्शन और प्रजा के मनोरंजन के लिए होगा। और अग्नि अष्टोम यज्ञ जो होगा वह देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिए जाने हेतु और सोमरस का पान दिए जाने वाले होगा। नेक्स्ट है जो कि वो भी मिलान करना है परुष्णी। ये ऋग्वेद से उपलिखित नाम है और ये आधुनिक नाम है उसके। तो परुष्णी, रावी, शत्रुदी, सतलज, अस्किनी, चिनाब, बिपाशा, ब्यास। तो इसको मिलान कीजिए। इसका मिलान वही होगा, क्या होगा? 1 2 3 4। ये एग्जाम में जाके 1 2 3 4 नहीं करना है, यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो परुष्णी जो होगा वो संबंधित किससे है? उसको अब क्या बोला जाता है आधुनिक नाम में? रावी। शतुद्री को क्या बोला जाता है? सतलज। अस्किनी को चिनाब बोला जाता है अब, और बिपाशा को ब्यास बोला जाता है। नेक्स्ट है संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 14, 15, 16, 18। सही आंसर होगा ए, 14। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 14 संस्कार है। नेक्स्ट है सुमेलित करना है ब्रह्म विवाह, समान वर्ण या जाति का विवाह, देव विवाह, पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह, आर्य विवाह, कन्या पुरुष के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल झुकाकर विवाह किया गया विवाह, प्रजापत्य विवाह, बिना दहेज का विवाह। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ए, 1 2 3 4। यानी कि क्या होगा? ब्रह्म विवाह जो है वो समान वर्ण या जाति का विवाह होता है। देव विवाह जो होता है वो पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह होता है। आर्य विवाह होता है कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल झुकाकर किया गया विवाह। नेक्स्ट है डी है प्रजापत्य विवाह जो होगा वो बिना दहेज का विवाह होता है। नेक्स्ट है ये भी सुमेलित करना है गंधर्व विवाह जो है वो प्रेम विवाह से संबंधित है। आसुर विवाह कन्या को खरीद कर किया गया विवाह है। राक्षस विवाह पराजित राजा के कन्या का अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। फिर है पैशाच विवाह, सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह पैशाच विवाह। सही आंसर मिलान करना है। सही आंसर होगा ए, यानी कि 1 2 3 4। गंधर्व विवाह जो होगा वो प्रेम विवाह से संबंधित है। आसुर विवाह कन्या को खरीद कर किया गया विवाह है। राक्षस विवाह पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। पैशाच विवाह जो है सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर विवाह है। नेक्स्ट है 3 ऋण में शामिल नहीं है। 3 जो ऋण होते हैं उसमें क्या शामिल नहीं है? देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, मातृ ऋण। सही आंसर होगा मातृ ऋण। मातृ ऋण जो है वो 3 ऋण जो होते हैं उसमें संबंधित नहीं है।
नेक्स्ट है ऋग्वेदिक काल में संबंधित मृदभांड संस्कृति है गेरुवर्णी मृदभांड की संस्कृति, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, यानी कि ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। ऋग्वेदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति क्या है? तो सही आंसर होगा ए, यानी कि गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति, ओसीपी बोलते हैं इसे, वो ऋग्वेदिक काल में संबंधित मृदभांड संस्कृति है। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है, वो ये गेरुवर्णी मृदभांड जो थी वो ऋग्वेदिक काल से संबंधित थी। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा धूसर धूसर मृदभांड संस्कृति, पीजीडब्ल्यू जो है उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड है। नेक्स्ट है हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों में प्रकाश में आया है? आलमगीरपुर, भगवानपुर, हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र। सही आंसर होगा भगवानपुर। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड भगवानपुर में मतलब उत्खनन से प्रकाश में आया है। नेक्स्ट है प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, गृह सूत्र। सही आंसर होगा ए ऋग्वेद में। ऋग्वेद में विवाह सूक्त उनका वर्णन है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ब्राह्मण, गाय, स्त्री, पुरोहित। सही आंसर होगा गाय। गाय का प्रयोग वध योग्य नहीं है। नेक्स्ट है सुमेलित करना है। संग्रहिती कोषाध्यक्ष, भाग दूध कर संग्रहकर्ता, छत्ता या छतरी, पांसे के खेल में राजा का सहायक, अक्षवा प्रतिहारी, राजा प्रसाद का संक्षक। इसका सही आंसर क्या होगा? वही होगा जो पहले बोला 1 2 3 4, सॉरी नहीं है ये गलत, ये है 1 2 क्या होगा 4 3 है, 3 4 नहीं है, 1 जो 4 3 है, तो यह होगा संग्रहित जो है वो कोषाध्यक्ष से संबंधित है, बाघ दूध जो है वो कर संग्रहकर्ता से संबंधित है, छत्रा और छतरी जो है वो प्रतिहारी राजप्रसाद का शिक्षक से संबंधित है, और अक्षवाप जो है पांसे के खेल में राजा का सहायक से संबंधित है। नेक्स्ट है ऋत यानी कि प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? इंद्र, वरुण, सूर्य, विष्णु। सही आंसर होगा वरुण। वरुण को ऋतस्य गोप कहा गया है वैदिक देवता को। नेक्स्ट है इनमें से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? इंद्र, नसत्य, अश्विन, वरुण, मित्र। सही आंसर होगा वरुण। वरुण जो थे वो जल या समुद्र देवता थे। नेक्स्ट है जो क्या है क्वेश्चन नंबर कौन सा? वो है क्वेश्चन नंबर 101। तो देखते हैं 3 कर्मों यानी कि पंगों में 3 लोक को माप करने के लिए किसे उपक्रम थोड़ा धुंधला हो गया है, माफ कीजिएगा, कई वर्ष नहीं होगा। तो 3 कर्मों पंगों में 3 लोकों को माप करने के लिए किसे उपक्रम कहा गया है? उपक्रम किसे कहा गया है 3 कर्मों में? सूर्य, सवृति, मित्र, विष्णु। सही आंसर होगा डी विष्णु। विष्णु को 3 कर्मों में उपक्रम कहा गया है। नेक्स्ट है सुमेलित करना है। पूषण विवाह का देवता, रुद्र पशुओं का देवता, धौषधि जगत के पिता, अदिति देवों की महान माता। आंसर क्या होगा? ए 1 2 3 4, यानी कि पुष्ण जो होता है वो विवाह का देवता होता है, रुद्र जो होता है वो पशुओं का देवता होता है, धौषधि जगत के पिता होते हैं, अदिति जो देवों की महान माता होती है। नेक्स्ट मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, आता है ये क्वेश्चन। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से, कानून से, राज्य कार्य पद्धति से, अर्थशास्त्र से। सही आंसर होगा ए समाज व्यवस्था से संबंधित है मनुस्मृति। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? वशिष्ठ, विश्वामित्र, इंद्र, परीक्षित। सही आंसर होगा विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। नेक्स्ट है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत से, ईरान से, इजराइल से, मिस्र से। सही आंसर होगा बी ईरान से। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता है? नहीं है। इनमें से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? ये अश्वों, ग्रथों और काव्य के उपयोग में परिचित थे, ये लोहे के उपयोग से परिचित थे, ये गौ से परिचित थे जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी, ये ताम्र और आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित थे। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा बी, ये लोहे के उपयोग से परिचित थे। ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता इनमें से क्या नहीं है पूछ रहा है, तो ये लोहे के उपयोग से परिचित थे, लोहे के उपयोग से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट है ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? अस्किनी, परुष्णी, कुंभा और कम्मू, विपाशा, शतुद्री।
सही आंसर क्या होगा? सी, कुंभा और कमरू जो है ये अफगानिस्तान से संबंधित नदियां हैं। नेक्स्ट है, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति की दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उनमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। उनमें से कौन सा कथन सही है? सही आंसर होगा 1 या दोनों सही है। यानी कि धर्म जो है वो व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों को दर्शाता है, और रीत जो होता है वह क्या होता है? यह मूलभूत नैतिक विधान है जो दृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता है। नेक्स्ट है, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? पाजीटर, एमसी दास, वीजी तिलक, जैकोबी। सही आंसर होगा वीजी तिलक। वीजी तिलक आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत के पक्ष लिया था इन्होंने। नेक्स्ट है जो मिलान करना है, कुंभा, गंडक, परुष्णी, काबुल, सदानीरा, रावी, शत्रुदी, सतलज। ये आधुनिक नदियां हैं और ये वैदिक नदियां, इनका वैदिक आधुनिक नाम जो है ये वैदिक नदियां उनके। तो मिलान करना है। मिलान सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा 2, 3, 1, 4। यानी कि जो कुंभा है ये काबुल में इसकी आधुनिक नाम है, परुष्णी जो है इसका रावी नाम है, सदानीरा जो है ये है गंडक, और शतुद्री जो है ये सतलज है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में सूक्त है 1017, 1020, 1028, 1128। क्या होगा? सही आंसर होगा 1028 सूक्त है। नेक्स्ट है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था भक्ति, मूर्ति पूजा या और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और भक्ति। सही आंसर क्या होगा? प्रकृति पूजा और यज्ञ जो था ये पूर्व वैदिक आर्यों का मुख्य धर्म था। नेक्स्ट है, मुख्यतः धर्म था। निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। तो देखते हैं क्या है। महर्षि कपिल, महर्षि गौतम, महर्षि कनाद, महर्षि पतंजलि। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा, और ई भी ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं, होगा महर्षि कनाद। महर्षि कनाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। राजा जो शतपथ ब्राह्मण के जो थे राजा विदेह माधव, ये संबंधित ऋषि इनसे कौन से? ऋषि भारद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम रहुगन। सही आंसर क्या होगा? ऋषि गौतम रहुगन। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव ऋषि गौतम रहुगन से संबंधित थे। तो ये आज का जो है वैदिक काल से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे एक भी क्वेश्चन नहीं हटने वाला नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछा गया है। इसमें जो भी सिलेबस से रिलेटेड है सारा वही इंपॉर्टेंट दिया गया है। तो आपका एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से तो रिलेटेड नहीं छूटने वाला है। तो इसको अच्छे से देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग इसको 40 दिनों में इस पूरे बुक को ख़त्म करने वाले हैं। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, इसकी गारंटी मैं देती हूँ आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन धन्यवाद। जय हिंद।